अचानक हर इंसान एक इकोनॉमिस्ट बन गया, अचानक हर इंसान इमिग्रेशन एक्सपर्ट बन गया, ये कंट्री बंद होगी, ये खुल जाएगी, के लिए हम कुछ भी अफवाह फैलाए जाते हैं। हम ना जाने क्यों घबराते हैं। दुनिया का टैलेंट कहलाने वाला मुल्क इंडिया, जिसकी आज सबको जरूरत है। ट्रेड टैरिफ्स की बातें हुई, सरप्लस की बातें हुई, अचानक हर इंसान एक इकोनॉमिस्ट बन गया। ट्रंप ने कुछ लोग वापस भेजे तो अचानक हर इंसान इमिग्रेशन एक्सपर्ट बन गया। रिफ्यूजल्स आई तो बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने ग्लोबल सिनेरियोस बता के कह दिया अब ये कंट्री बंद होगी, ये खुल जाएगी। ये सब एक टीआरपी का खेल है। एक टीआरपी लेने के लिए, एक व्यू लेने के लिए, एक ज्ञान निकलाने के लिए हम कुछ भी अफवाह फैलाए जा रहे हैं। अफवाह पे अफवाह, अफवाह पे अफवाह। आप मुझे एक बात बताएं, हम एक 2 मिनट लगाते हैं। ट्रंप साहब ने टैरिफ्स लगा दिए, क्या हमें इंडिया का ट्रेड डेफिसिट, ग्लोबल सिनेरियो, रशिया और चाइना फैक्टर सब मालूम है? हम एक्सपर्ट बन गए कि अब तो जी रिसेशन आ जाएगा। चलिए, ये तो था इकोनॉमिक्स का सवाल, लेकिन ये इकोनॉमिक्स अब इंडिया में आ गई। और इंडिया से मुझे याद आया, कुछ दिन पहले बिल गेट्स इंडिया आए हैं, जो खुद कन्फेस करते हैं कि टैलेंट पूल इंडिया का। Why do you think India is becoming a global talent capital for the world? Would hire people from India and bring them to the United States. Both the United States and India were kind of mad at us because we were taking, the smart people and moving them. अगर आप रिवर्स करेंगे तो दुनिया में टैलेंट पूल को एक्सप्लॉइट करने वाले पहले इंसान बिल गेट्स थे, जिन्होंने 90s में IIT का ब्रेन ले जाके माइक्रोसॉफ्ट बनाया। आप मुझे बताएं कि दुनिया की कौन सी टॉप 500 कंपनीज में इंडियंस मोर देन 10% नहीं है? आप मुझे रिसर्च करके बता दें। और एकल में नहीं है, या गूगल में नहीं है, या टेस्ला में नहीं है, या नासा में नहीं है, या फाइनेंशियल कंपनीज में नहीं है। बांगा वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन बन गए जो इंडिया से पढ़ के गए थे। सो हम एक नैरेटिव बना लेते हैं कि इंडियन की जरूरत नहीं है। यस, उन इंडियंस की जरूरत नहीं है जो पढ़ना नहीं चाहते, उन इंडियंस की जरूरत नहीं है जो सीरियस नहीं है। सो क्या हम इमिग्रेशन पे बैन माने, ट्रेड पे बैन माने, स्टडी वीजा पे बैन माने, किस चीज पे बैन माने? ये तो हम स्टॉक मार्केट वाला आलम कर रहे हैं कि एक स्टेटमेंट आती है तो बाजार ऊपर, एक स्टेटमेंट आती है तो बाजार नीचे। पिछले 3 साल में हमें एक आदत पड़ गई थी, हर चीज ग्रोथ पे थी, चाहे वो वीजास थे, चाहे वो स्टॉक मार्केट थी, चाहे वो रियल एस्टेट मार्केट थी। इस जनरेशन ने कभी नेगेटिव देखा ही नहीं था। इस पिछले 3 या 4 साल के समय में हमने नुकसान किसे कहते हैं समझा ही नहीं था। हमें विदेश जाना भी उसी तरह से अपने हाथ करने लगा कि मैंने फाइल लगा दी, वीजा तो मेरा आना चाहिए, मैं वहां पहुंच गया, पीआर तो मुझे मिलनी चाहिए, मुझे पीआर मिल गई तो मेरी सिटीजनशिप होनी चाहिए, मेरे को जॉब मिलनी चाहिए। सो नैरेटिव्स बना दिए गए थे, लेकिन आज हम उसको बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं कि हमें जॉब नहीं मिलेगी, हमें नहीं चाहिए। मैं आपको एक फ्लिप साइड दूं तो यूके यूनिवर्सिटीज अपना रिक्रूटमेंट टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे, उनके पास डेफिसिट है। स्टूडेंट नंबर्स कम होने से, स्टूडेंट का नंबर कम होने से उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। यूएस की बात करें तो वहां पे ऑपोजिशन ने अभी कहना शुरू कर दिया कि टूरिज्म और एजुकेशन हमारे 2 बड़े एक्सपोर्ट्स थे, उन पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए ट्रेड वॉर का। कनाडा के नए प्रधानमंत्री जो आए हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो इमिग्रेशन मिनिस्टर आई है, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हम बंद कर देंगे। इलेक्शंस हैं 28 को कनाडा की, उससे पहले लोग ज्ञान दिए जा रहे हैं कि ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरे वर्ल्ड को समझें, पूरी कंट्री को समझें, हमारी कंट्री को समझें, तो 18 साल से लेके 35 साल की वर्ल्ड की सबसे बड़ी पढ़ी लिखी जो पॉपुलेशन है वो हमारी है। आज भारत गर्व से कह सकता है कि दुनिया का कोई देश, मैं ये चैनल पे कह के जा रहा हूँ, मंच पे कह रहा हूँ, दुनिया का कोई देश इस देश की टेक्नोलॉजी या टैलेंट के बगैर सर्वाइव नहीं करता।